बड़ी खबर के साथ आज देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। चार धाम यात्रा से संबंधित बैठक में चर्चा हो सकती है। हेली सेवाओं के सुगम संचालन के संबंध में बैठक में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री आवास सभागार में ये बैठक होनी है। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चार धाम यात्रा गतिमान है, ऐसे में चार धाम यात्रा से संबंधित विषयों पर चर्चा हो सकती है। सभी विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में और मुख्यमंत्री आवास सभागार में यह बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी और एक के बाद एक कैबिनेट की बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हुए हैं। इससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार किन प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी, ये अभी आज कैबिनेट की बैठक में तय हो जाएगा कि किन अहम प्रस्तावों पर चिंतन मनन के बाद अब उन पर मुहर लगेगी। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास सभागार में ये बैठक होनी है। यानी आज सचिवालय में नहीं, मुख्यमंत्री आवास सभागार में ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चार धाम यात्रा से संबंधित बैठक में चर्चा हो सकती है। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। पर्यटन सीजन, तीर्थाटन सीजन गतिमान है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा बैठक में की हो सकती है और कई जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सरकार मुहर लगा सकती है। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में है, जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। मॉनसून सीजन भी आने वाला है, ऐसे में मॉनसून सीजन में क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं, ये हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर साल की भांति इस साल भी सरकार को कुछ इंतजामात कड़े करने पड़ेंगे ताकि मॉनसून सीजन में यात्रा भी चलती रहे। कांवड़ यात्रा भी है, वो भी सुगम तरीके से चलती रहे। जो पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लिहाजा नेशनल हाईवे हो या पीडब्ल्यूडी हो, इन तमाम महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को भी कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं इस बैठक में। तो मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, सरकार के सामने चुनौतियां रहने वाली हैं। चार धाम यात्रा है, पर्यटन सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में कुछ दिन पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। आज की बैठक में भी संभवतः इन सब विषयों पर चर्चा हो सकती है। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक में चर्चा हो सकती है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं ज़्यादा इनपुट के साथ। योगेश, आज की बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है? कौन कौन लोग बैठक में रहेंगे? क्या सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में रहेंगे? जिस तरह से देखा जाए कि आज कैबिनेट बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी सचिवालय में करीब जब 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और जब बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार की भावनाओं से जुड़े अहम फैसले हैं, उनको लेकर आज जो है इस कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं। उन पर जो है मोहर लगने की संभावनाएं हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग से जुड़े हों, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े हों, सहकारिता विभाग से जुड़े हों या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हों। माना जा रहा है कि आज कई अहम विभागों के जो प्रस्ताव है वो वहाँ से मिल आएंगे और उस पर जो है चर्चा होने के बाद वोट लग सकती है। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी वहाँ चर्चा होने की संभावनाएं जो है वो जग जाहिर हो रही हैं कि वहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि पिछली बार भी माना जा रहा था कि जो है चुनाव को लेकर जो है चर्चा होगी, लेकिन उस वक्त जो है इस पूरे मामले पर चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो प्रशासक है उनके कार्यकाल को लेकर के नियुक्ति की गई है कि जुलाई तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा। तो ऐसे में उसको लेकर भी आज जो है ये माना जा रहा है कि उसको लेकर अहम जो है फैसला लिया जा सकता है। तो ऐसे में इसी के साथ साथ
साथ स्वास्थ्य विभाग में रोगी नीति को लेकर भी जो है ये माना जा रहा है कि आज उस पर चर्चा हो सकती है, उसको लेकर भी फैसला आ सकता है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कई अहम जो प्रस्ताव हैं आज माने जा रहे हैं कि आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो 11 प्रस्ताव पास हुए थे उनके बाद जो है अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो अहम और प्रस्ताव बचे हैं, चाहे वो रोग नीति को लेकर हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, चाहे वो खेल से जुड़ा हुआ हो, चाहे पर्यटन विभाग से जुड़ा हो, और उसको लेकर के वह फैसला लिए जा सकते हैं। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसके बाद जो है अपने जो है शासकीय आवास पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पर भी उनका कार्यक्रम रखा गया है कि वहाँ पर जो है वो लोग लोगों से मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और क्षेत्र में जो कामकाज की बात है उस पर जो है चर्चा करते नजर आएंगे। और उसी के बाद जो अहम है, सबसे अहम बैठक वो शाम को 5:30 बजे जो है हेली सेवा को लेते हुए नजर आएंगे। हमने देखा कि हाल ही में जो है हेली को लेकर के काफ़ी मामले सामने आए, दुर्घटना भी देखने को मिली है, कई जगह पर जो है अचानक से जो है इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, उसकी 2 तस्वीरें लगातार सामने आई है, वो भी कहीं ना कहीं चिंताजनक थी, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। तो उसको लेकर भी जो है माना जा रहा है कि उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो निश्चित तौर ये 3 कार्यक्रम आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं और उन पर आज चर्चा हो सकती है। जी योगेश, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते रोज़ मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उपलब्धियां बताई हैं। 11 वर्ष पूरे होने पर इससे संबंधित कुछ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भी, जनता के हक हकूक़ से जुड़े मुद्दों को लेकर भी क्या कुछ प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए 11 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की 11 साल हुए हैं सरकार को, जो केंद्र में सरकार संचालित हो रही है। और ऐसे में 11 साल पूरे होने पर जिस तरह से योजनाओं के बारे में कल व्याख्यान जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किस तरह की जो है कार्य योजना उनकी रही और 11 साल में उन्होंने कितने बड़े फैसले लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड के भी कई अहम बड़े फैसले जो गिनाए कि केंद्र सरकार से कितनी बड़ी योजनाएं यहाँ पर आई और उनका क्रियान्वयन कैसे किस तरीके से लगातार धरातल पर होता नजर आ रहा है। तो उसको लेकर भी आज कई अहम फैसले हो सकता है कि इन 11 साल की उपलब्धियों को लेकर इनसे जोड़ते हुए कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएं। उस पर भी माना जा रहा है, संभावनाएं बहुत जाहिर हो रही हैं कि आज जो है जो बैठक है वो अहम रहेगी और उसमें कई अहम बड़े फैसले होंगे। लेकिन देखना होगा कि पिछली बार भी जो है कई अहम फैसलों के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनसे उलट जो है फैसले देखने को मिले थे। लेकिन इस बार जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो फैसले पंचायत से जुड़े हों, चाहे रोगी नीति से जुड़े हों, चाहे अन्य शिक्षा से जुड़े हों या फिर ट्रांसपोर्ट नीति से जुड़े हों, तो उन पर जो है कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार इन कयासों पर कितनी सफलता जो है लोगों को मिलती है, क्योंकि लोग लगातार कयास लगाते हैं कि उनके हक के फैसलों पर जो है आज मोहर लगेगी। देखना होगा कि आखिरकार कैबिनेट में किस तरह के प्रस्ताव आते हैं और किस तरह की जो है बातचीत होने के बाद मोहर लगती है। चलिए, धन्यवाद योगेश। आप कैबिनेट की बैठक पर नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।